हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन मतलब होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन नंबर 28 और भी क्वेश्चन दूंगा। तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आइटम को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा कहाँ जाता है आपको भी पता है, बैलेंस शीट में परचेज और सेल ट्रेडिंग अकाउंट में ये रिटर्न्स है दोनों ना। ट्रेडिंग अकाउंट में लेस होती है डेबिट वाली सेल रिटर्न और क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न। सन्डी डेटर सन्डी क्रेडिटर बैलेंस शीट में ये ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट में बैड डेट्स सबको पता है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल ये आपके पास दिए गए हैं। ओके, डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेबल ये बैलेंस शीट में। और कैश इन हैंड एसेट है बैलेंस शीट में। ऑफिस एक्सपेंसेस जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्स वैन ये आपके पास दी गई है, ये एसेट है स्टूडेंट, है ना। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में। सेल वैन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। ओके, डिस्काउंट आपके पास ये क्रेडिट में दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। रेंट रेट सी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। फर्नीचर जो है बैलेंस शीट में एसेट में। प्रिंटिंग स्टेशनरी आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, सॉरी, ठीक है। कमीशन आपके पास डेबिट में दी गई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। कैरेज इन वर्ड हमारे पास कैरेज इन वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी वेजेस जो है हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ठीक है। सारी आइटम डिस्कस कर ली। उसके बाद यहाँ अब ऐसा बोला गया है ना, कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जो है सबको पता है कहाँ कहाँ क्या इसका इफेक्ट होता है। और ये डेप्रिसिएशन लगानी है सेल वैन पे और फर्नीचर और मशीनरी पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है, तो ये रेंट में ऐड हो जाएगा। और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स दिए गए हैं, ऐड होंगे। प्रोविजन बनाना है, ये एडजस्टमेंट मैं आपको करवा चुका हूँ। 1/4 जो है वो सैलरी और वेजेस का ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज करना है। तो सैलरी का 1/4 आप निकाल दो, ठीक है। 20,500 डिवाइडेड बाय फोर्थ पार्ट, तो 5,125 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बाकी का जो आपके पास 20,500 से माइनस करके 15,375 ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नई मशीनरी परचेज की है ना। उधार में परचेज की है स्टूडेंट हमने, ठीक है। एंड इंस्टॉल की है 31 दिसंबर को। ओके, 15,000 की। तो बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की गई है इसकी। तो देखो, 15,000 की एक तो हमारे पास मशीनरी आ जाएगी। ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे आई थिंक मशीनरी दी गई थी। देखिए यहाँ पे मशीनरी हमारे पास फर्नीचर हमारे पास दिया गया है ना। और यहाँ बोला गया है कि 10% की डेप्रिसिएशन लगानी है। ओके, तो देखिए मशीनरी ऊपर नहीं दी गई है फिलहाल, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे कि मशीनरी को 15,000 में हमने खरीदा है बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस पे 10% की एक तो डेप्रिसिएशन लगेगी 10/100 के हिसाब से। 31 दिसंबर को इसको इंस्टॉल किया गया है, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक आपके 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 375 रुपये की डेप्रिसिएशन आएगी, है ना। और इसका हिंट भी दिया गया है। तो 375 रुपये ये हम प्रॉफिट लॉस की डेबिट में शो करेंगे और एसेट से माइनस करेंगे हम एसेट साइड में, ठीक है। ओके, और देखिए ये लिखा गया है कि क्रेडिट में परचेज की गई है, तो क्रेडिटर रेज हो जाएंगे, तो 15,000 के क्रेडिटर्स आएंगे हमारे, जितने की मशीनरी की वैल्यू है उसको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ऐसा हिंट भी यहाँ दिया गया है। तो आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ओके, तो इस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, है ना। एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन आएगी 375 रुपये, फिर एसेट से माइनस होगी 15,000 माइनस 375, और क्रेडिटर्स भी रेस हो जाएंगे 15,000 के। तो इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ, है ना। बाकी फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगानी है 10% की, सेल वैन पे भी, ठीक है। तो ये होमवर्क में है, इजी है, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, पर फिलहाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट की वजह से, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे पास है, देखिए 29। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न दी गई है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। आएगी सेल्स से माइनस होगी ये ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में।
फ्रेट लिखा गया है आपके पास यहाँ पे। तो ये फ्रेट जो है हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। रेंट एंड रेट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, सैलरी प्रॉफिट लॉस में, ट्रेड डेटर है ये बैलेंस शीट में, एसेट में, बैंक इंटरेस्ट दिया गया है ये। ओके, तो ये जो है आपका डेबिट साइड में लिखा है, ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। ओके, ये प्रॉफिट लॉस में, कैपिटल बैलेंस शीट में, रिटर्न आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस होगी, ये बैलेंस शीट में क्रेडिटर। 10% का बैंक लोन जो है आपके पास यहाँ पे दिया गया है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये लाइबिलिटी है। देखिए बच्चों यहाँ पे 10% का है ये, है ना, 1/7/2017 को, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, है ना। तो 1/7 से लेकर के, है ना, हमारे पास 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं, तो 7 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने, ठीक है। तो 9 महीने का आएगा ये इंटरेस्ट हमारा, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 1800 रुपये, ठीक है। जबकि यहाँ पे कितना है बैंक इंटरेस्ट, 1000 है, तो ये 800 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि यहाँ पे 9 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 1800 बनता है, तो 800 क्या है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, और ये 800 रुपये जो बैंक इंटरेस्ट है ये लाइबिलिटी से में शो होगा, ठीक है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, इसका डबल इफेक्ट होता है। ओके, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये हमारी कहाँ आएगी, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, कैश एड बैंक ये हमारा बैलेंस शीट में एसेट है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड ये एसेट है, ये भी एसेट है। जनरल इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, और ये इंश्योरेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ तक ही सब कुछ प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, और ये हमारा बैलेंस शीट में एसेट है, और ये कैपिटल से माइनस होती है ड्राइंग्स बैलेंस शीट में, ठीक है। सारी आइटम मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये हिडन एडजस्टमेंट बैंक लोन की ये भी मैंने बता दी, लोन जो है वो हमारा लाइबिलिटी है ना। बाकी 800 रुपये इसका आउटस्टैंडिंग है, जो 1000 यहाँ ऐड होगा बैंक इंटरेस्ट में, प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, साथ में हमारा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। तो अब एडजस्टमेंट आपके पास दी गई है, डेप्रिसिएशन लगानी है प्लांट एंड मशीनरी पे, मशीन परचेज की गई है 1 जुलाई को 12,000 की, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे देखिए मशीनरी दी गई है कहीं, तो हमारे पास यहाँ पर मशीनरी तो जो है वो दी गई है, ये है मशीनरी, ये 30,000 की मशीनरी है। देखिए इस 30,000 रुपये पर तो पूरे साल की 10% की डेप्रिसिएशन आएगी, और वो होगी कितनी, 3,000 रुपये, ठीक है। पर हमारी 1 जुलाई से लेकर के, है ना, अप्रैल मई अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई से लेकर के हमारे जो है वो 7वां महीना है आपका जुलाई, तो 9 महीने बनते हैं, तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी इस 12,000 रुपये पे, ठीक है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो 900 रुपये, ठीक है। तो ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन 900 रुपये बनती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 10% की डेप्रिसिएशन बोला गया है, और वो 30,000 रुपये पे जो है वो 10% की डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये बनती है, ठीक है। एक बार हम ध्यान से देख लें, कुछ बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रहा है, ये क्या कि मशीन हैज बीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर 12,000। अच्छा देखिए, तो बात यहाँ पे मेन बात क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बात ऐसी है कि इस क्वेश्चन में आपके पास 30,000 की टोटल ये मशीन दी गई है, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन ये एडजस्टमेंट बड़ी जरूरी है, जिसके मैं 2 भाग कर देता हूँ। ओके, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, मशीन ये जो परचेज की जा चुकी है, ये जो ऊपर बताई गई है, इसमें एक 12,000 की मशीन है जो हमने जुलाई मंथ में परचेज की है। बाकी जो 18,000 की मशीन है वो अलग है।
है ना। तो इस 18,000 रुपए पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी 1800 रुपए, 12,000 रुपए पे 900 रुपए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके। तो 2700 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और 2700 रुपए माइनस होगा इस 30,000 रुपए में से एसेट साइड में, ठीक है। तो ध्यान से आप इस बात को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मशीन परचेज की जा चुकी है ये, ओके। तो इसी में ही आपका इंक्लूड है, मतलब ये 12,000 30,000 में ही। सो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट पहली समझ आ गई होगी और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, बहुत ही जरूरी है ये, आप खुद करेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैनेजर को कमीशन मिलेगी 10% की बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो फॉर्मूला जो लगेगा, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से, ठीक है, यानी कि 10/100 से। पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बिफोर मैनेजर कमीशन, और मैनेजर कमीशन का आंसर दिया भी गया है 180 रुपए है, ठीक है। उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस इज कॉस्ट प्राइस। तो 6,000 रुपए होगी इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, जो बैलेंस शीट में भी आएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 है, जो वहां पे ऐड हो जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कहाँ पे, रेंट में। रेंट आपके पास यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये रेंट है, इसमें ऐड होगा 5,000, ठीक है। और लोन से रिलेटेड हिडन एडजस्टमेंट थी, ये भी मैंने आपको बता दी, काफी जरूरी है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप भी खुद करेंगे, आई होप अब आपका हाथ थोड़ा बन गया होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो है बैंक लोन का 800 रुपए कैसे आया है, ये यहाँ हिंट भी दिया गया है और मैंने आपको बता भी दिया है कि 800 रुपए मैंने कैसे निकाला, ओके। तो आप नोट्स बनाएंगे बढ़िया, मुझे फिर जो है वो चेक करने के लिए देंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट।